ड्रैगन की रीरहज की ओर। भारत चीन सीमा की यात्रा। भारत चीन सीमा, जिसे अक्सर वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, 2100 मील से ज्यादा तक फैली हुई है। यह विशाल हिमालय से होकर ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजरती है और बर्फीली झीलों के पास से निकलती है। यह सीमा नक्शे पर एक रेखा से कहीं बढ़कर है। यह संस्कृतियों के संगम, बातचीत के इतिहास और एक भू राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह सीमा आसानी से सुलभ नहीं है, जो साहसी और खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण को और बढ़ा देती है। इस क्षेत्र की यात्रा हिमालय के हृदय में एक यात्रा है और भारत और चीन के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने में एक डुबकी है। सीमा केवल एक भौतिक विभाजन नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच जटिल संबंधों का प्रतीक है। हिमालय में लद्दाख की खोज। लद्दाख, जिसे अक्सर छोटा तिब्बत कहा जाता है, भारत के सबसे उत्तरी भाग में एक ऊंचाई वाला रेगिस्तान है। अपनी अद्भुत सुंदरता, प्राचीन मठों और जीवंत बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाने वाला लद्दाख साहसी और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खारदुंग ला सहित कई ऊंचाई वाले दर्रों का घर है। यह परिदृश्य प्राचीन मठों से युक्त है, जो पहाड़ी की चोटी पर अनिश्चित रूप से स्थित हैं, जो आसपास के पहाड़ों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लद्दाख के मुख्य आकर्षणों में से एक पेंगोंग त्सो है, जो एक ऊंचाई वाली झील है जो अपने लगातार बदलते रंगों के लिए जानी जाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा पर स्थित यह झील देखने लायक है, जो नीले आकाश और आसपास के पहाड़ों को दर्शाती है। एक और जरूर देखने लायक जगह नुब्रा घाटी है, जहां खारदुंग ला दर्रे से पहुंचा जा सकता है। घाटी अपने रेत के टीलों और दो कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों के साथ लद्दाख के चट्टानी इलाकों के विपरीत एक अलग ही नजारा पेश करती है। लद्दाख कई प्राचीन मठों का भी घर है, जिनमें हेमिस, थिक्से और डिस्किट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और स्थापत्य शैली है। ये मठ इस क्षेत्र की समृद्ध बौद्ध विरासत की एक झलक पेश करते हैं। लद्दाख की यात्रा गर्मियों के महीनों जून से सितंबर के दौरान की जाती है, जब मौसम सुहावना होता है और सड़कें खुली रहती हैं। इस क्षेत्र में हवाई और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है, जहां राजधानी लेह मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। लद्दाख एक ऐसा गंतव्य है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है, जो हिमालय की स्थायी भावना और इसके लोगों की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। भाग 4, हिमाचल प्रदेश की रहस्यमयी भूमि। पश्चिमी हिमालय में बुसा हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिल स्टेशनों और साहसिक खेलों के लिए जाना जाने वाला राज्य है। यह राज्य भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों का घर है, जिनमें शिमला, मनाली और धर्मशाला शामिल हैं। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरी भरी घाटियों तक हिमाचल प्रदेश कई तरह के परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जो एक से बढ़कर एक इक्कासी की ममता परक का एक मनोरम है। यह राज्य ट्रैकर्स के लिए एक स्वर्ग है, जिसके पहाड़ों से होकर कई रास्ते गुजरते हैं, जो हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दलाई लामा और तिब्बती सरकार निर्वासन का घर धर्मशाला अपने आध्यात्मिक महत्व और तिब्बती संस्कृति के लिए एक जरूर देखने लायक जगह है। यह शहर तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती लोगों के संघर्ष की एक झलक पेश करता है। एक और आकर्षण रोहतांग दर्रा है, जो एक ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है, जो मनाली को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह दर्रा, जो केवल गर्मियों के महीनों के दौरान खुला रहता है, ग्लेशियरों, चोटियों और घाटियों के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। हिमाचल प्रदेश अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें ज्वालामुखी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर शामिल हैं।
विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित ये मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि स्थापत्य कला के चमत्कार भी हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। हिमाचल प्रदेश की यात्रा साल भर की जा सकती है, जहां हर मौसम एक अलग ही आकर्षण प्रदान करता है। दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों से नियमित बस सेवाओं के साथ राज्य सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और आध्यात्मिकता का एक आदर्श मिश्रण है, जो सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। भाग 5, उत्तराखंड, जहां आध्यात्मिकता प्रकृति से मिलती है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी भारत में स्थित एक राज्य है जो अपने हिंदू तीर्थ स्थलों और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल का घर है, जिन्हें हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। इन पवित्र जलों में स्नान करने और आध्यात्मिक शांति की तलाश के लिए हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। नंदा देवी की विशाल चोटियों से लेकर फूलों की घाटी के फूलों से भरे घास के मैदानों तक, उत्तराखंड प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है। गंगा के तट पर स्थित ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी माना जाता है, जो दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों और योग उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हरिद्वार कुंभ मेले की मेजबानी करता है, जो दुनिया का सबसे से बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह राज्य भारत के सबसे से पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का भी घर है, जो वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। पार्क बाघ, हाथी और तेंदुए सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है। एक लोकप्रिय स्कीइंग गंतव्य औली बर्फ से ढके हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। घूमने का सबसे अच्छा समय क्षेत्र और आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर निर्भर करता है। चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश हो, रोमांच हो या शहर के जीवन की भागम भाग से बस एक ब्रेक हो, उत्तराखंड में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। भारत के पूर्वोत्तर में छुपा एक रत्न है अरुणाचल प्रदेश, और इसके दिल में बसता है संस्कृति से भरपूर और आध्यात्मिक तौर पर समृद्ध तवांग। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग तिब्बती बौद्ध धरोहर का मंदिर है। यहां आपको एक शांत दुनिया मिलेगी, जहां आध्यात्मिकता और संस्कृति एक साथ मिलते हैं। तवांग से उत्तर की यात्रा करें और आप खुद को बुमला दर्रे पर पाएंगे। ये जगह भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जो बेहद खूबसूरत और विस्मयकारी है। बुमला दर्रा सिर्फ एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक खजाना भी है, जो लचीलेपन और कूटनीति की कहानियां सुनाता है। तवांग और बुमला दर्रा घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के बीच होता है, जब मौसम थोड़ा बेहतर होता है। इस दौरान यात्री यहाँ की लुभावनी खूबसूरती और आध्यात्मिक माहौल में पूरी तरह डूब सकते हैं। लेकिन याद रखें, सभी विजिटर्स के लिए इनर लाइन परमिट ILP लेना जरूरी है। बुमला दर्रा जाने के लिए आपको और परमिट्स की भी जरूरत होगी। यात्रियों को तवांग की दूर दराज की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ का सफर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि रास्ते घुमावदार हैं, जो आपके पेशेंस और दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। एक सुखद और यादगार यात्रा के लिए पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर लेना अच्छा होगा। तवांग में आध्यात्मिकता प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से मिलती है, जो आपकी आत्मा को मोह लेती है। यहाँ आपको एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहाँ समय थमा हुआ सा लगता है। फिर चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो, ऐतिहासिक रहस्यों को जानना चाहते हो या बस अनजाने का रोमांच चाहते हो, तवांग और बुमला दर्रा आपको एक अनोखा अनुभव देने का वादा करते हैं। समय का ताना बाना सीमा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत चीन सीमा का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है, जो सद्भाव और कलह दोनों के दौर से चिह्नित है। प्राचीन व्यापार मार्ग पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरते थे,
जिससे दो सभ्यताओं के बीच वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान सुगम होता था। भारत में उत्पन्न होने वाले बौद्ध धर्म को तिब्बत में उपजाऊ जमीन मिली, जिससे क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हुए। हिमालय जबकि दुर्जेय था, बातचीत को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। आज हम जिस सीमा को जानते हैं वह अपेक्षाकृत हाल की संरचना है। यह ब्रिटिश राज के दौरान था जब सीमा का सीमांकन विवाद का विषय बन गया। 1914 में प्रस्तावित मैकमोहन रेखा ने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को परिभाषित करने की मांग की। हालांकि चीन ने इस सीमांकन को अस्वीकार कर दिया, जिससे विवाद आज तक जारी है। सीमा को लेकर ऐतिहासिक अस्पष्टता उन भू राजनीतिक तनावों की नींव रखती है जो बने हुए हैं। 1962 का चीन भारतीय युद्ध दोनों देशों के बीच संबंधों का एक निर्णायक क्षण सीमा विवाद को और बढ़ा दिया। हालांकि संघर्ष संक्षिप्त था, लेकिन इसके परिणाम राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। युद्ध की विरासत सीमा के मुद्दे की जटिलताओं को नेविगेट करने में संवाद और कूटनीति के महत्व को रेखांकित करती है। ऐतिहासिक तनावों के बावजूद शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। सीमा पर शांति और शांति बनाए रखने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और संवाद स्थापित किए गए हैं। सीमा न केवल विवाद का क्षेत्र है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा का भविष्य एक शांतिपूर्ण और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने में निहित है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जटिलताओं का सम्मान करता है। अगले एपिसोड में और भी दिलचस्प खोजों के लिए बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।